हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट के लिए जो अपकमिंग जेके एसएसबी के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट के लिए पढ़ रहे हैं, तो भाई आज आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एशियन के टॉप एमसीक्यूज क्वेश्चंस। ओके, याद रखिए कि सारे के सारे बेसिक टू एडवांस क्वेश्चंस रहने वाले हैं और सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और अगर आप डेली के फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विज़ेस पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और साथ ही साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, और व्हाट्सएप ग्रुप में हम डेली के जॉब्स के रिलेटेड कोई भी अपडेट हो, पॉजिटिव पॉइंट, पॉजिटिव वाइब्स या कोई भी मोटिवेशनल लाइंस, सारा का सारा वहीं पे भेजते हैं। ओके, आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन याद रखिएगा आज आपके जो यानी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के जो एडमिट कार्ड हैं वो भाई डाउनलोड हो रहे हैं, लेकिन साइट काफ़ी ज़्यादा बिजी है। हमें व्हाट्सएप पे बहुत सारे जो एस्पिरेंट हैं उनके मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल वगैरह भी बहुत सारी आ रही है कि सर हमारा जो एडमिट कार्ड है वो नहीं निकल पा रहा है, क्या मतलब हमारे जो फॉर्म में रिजेक्शन का कोई यहाँ पे प्रोसेस है या क्या है। लेकिन आपको मैं एक ज़रूर यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ भाई, जो भी एस्पिरेंट यहाँ पे जिनको भी एडमिट कार्ड निकालते टाइम कोई भी दिक्कत आ रही है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि आप सबको पता होगा भाई लाखों के हिसाब से यहाँ पे फॉर्म लगे हुए हैं, और एट ए टाइम अगर सारे के सारे साइट पे हैं तो साइट तो बिजी आएगी। ठीक है, इसलिए आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, और आई होप कि जल्दी से आपके जो एडमिट कार्ड है वो भी निकल जाएंगे और आपको अपने अपने एग्जाम के सेंटर के बारे में पता चल जाएगा। ओके, सो आइए आज का जो अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एशियंस के। ओके, याद रखिएगा एशियंस वाला टॉपिक आपके सिलेबस में सेपरेटली तरीके से मेंशन करा हुआ टॉपिक है। ओके, तो आज का पहला क्वेश्चन है व्हेन वाज एशियन एस्टेब्लिश्ड। तो एशियन के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये कब एस्टेब्लिश करा गया। अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा, और हाँ, वीडियो के एंड पे आप अपना टोटल स्कोर ज़रूर बताएगा। आज की इस वीडियो में से, आज के सेशन में से, आज के इस लेक्चर में से आपने टोटल कितने क्वेश्चन सही करे। 8 जुलाई 1967, 8 अगस्त 1967, 8 नवंबर 1967 या नन ऑफ दिस। यहाँ पे आपसे एशियन के बारे में पूछा गया, यानी एशियन कब एस्टेब्लिश हुआ। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज के 8 अगस्त 1967। याद रखिएगा भाई, 8 अगस्त 1967 को एशियन एस्टेब्लिश हुआ था। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको भी आई होप कि आपको एग्जाम में देखने को मिले हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2। वेयर इज एशियन हेडक्वार्टर लोकेटेड। तो भाई एशियन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। बड़े बेसिक से क्वेश्चन है, लेकिन याद रखिएगा यही बेसिक क्वेश्चंस आपको एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट कर देंगे, इसलिए आप सारे के सारे क्वेश्चंस को याद रखिएगा। भाई एशियन के बारे में हमने बात करी, कब एस्टेब्लिश हुआ जल्दी से बताएगा। हमने यहाँ पे पढ़े एशियन के बारे में, यानी 8 अगस्त 1967 को ये एस्टेब्लिश हुआ। अब यहाँ पे पूछा गया एशियन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है भाई, रशिया में है, इंडोनेशिया में है, भूटान या इंडिया में। तो यहाँ पे ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी इंडोनेशिया इज राइट आंसर। तो याद रखिएगा, अगर कहीं पे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भाई एशियन का हेडक्वार्टर कहाँ पे, आपको कहना होगा भाई इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया के जकार्ता में है। ठीक है, इंडोनेशिया के जकार्ता में। याद रखिएगा इंडोनेशिया की कैपिटल कहाँ पे है भाई, जकार्ता में है। और याद रखिएगा ये जो करेंसी की अगर हम बात करें, कैपिटल की बात करें ना, ये भी आपके सिलेबस में सेपरेटली तरीके से मेंशन करा हुआ टॉपिक है, इसलिए आप इनको भी ध्यान में रखिएगा। ओके, और रशिया की भाई कैपिटल कहाँ पे, जल्दी से बताएगा, जल्दी से बताएगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट डज एशियन स्टैंड फॉर। भाई अगर आपसे कहीं पे भी एशियन की फुल फॉर्म पूछी गई हो तो आपको क्या बताना होगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एसोसिएट ऑफ साउथ ईस्ट नेशन, ऑल स्टेट्स ऑफ एशियन नेशन या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर भाई यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज के एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ओके, याद रखिएगा यही एशियन की फुल फॉर्म रहती है। सो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ एशियन। तो भाई एशियन में टोटल कितने मेंबर्स हैं, कितनी कंट्रीज हैं, मैं जल्दी से बताएगा, 8, 9, 10 या 15। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज के 10। याद रखिएगा 10 ऐसी कंट्रीज हैं जो कि एशियन के मेंबर माने जाते हैं। ओके, कितनी कंट्रीज है भाई, 10 कंट्रीज है, यानी 10 कंट्रीज है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट एशियन सुमिट। तो भाई कौन सी कंट्री है जिन्होंने भाई एशियन का पहला सुमिट करा, जल्दी से बताइएगा भाई। फर्स्ट कंट्री एशियन सुमिट वाली कौन सी है भाई, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान या स्विट्जरलैंड।
सो करेक्ट आंसर इज यहाँ पे ऑप्शन बी, दैट इज के इंडोनेशिया। याद रखिएगा, इंडोनेशिया एक ऐसी कंट्री है भाई जिनके द्वारा भाई पहली बार एशियन की समिट होस्ट करी गई। ओके, याद रखिएगा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है भाई, यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच कंट्रीज आर मेंबर ऑफ एशियन, भाई एशियन की कौन सी कंट्रीज मेंबर हैं? ब्रूनी, कैम्बोडिया, इंडोनेशिया या इंडिया? इंडिया, जापान, कैम्बोडिया या स्विट्जरलैंड? तो ब्रूनी, कैम्बोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर और थाईलैंड और वियतनाम। याद रखिएगा, जल्दी से बताइएगा, या ऑप्शन डी। सो यहाँ पे अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ब्रूनेई, कैम्बोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम, ये सारी की सारी 10 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि भाई एशियन के मेंबर हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये सारी की सारी 10 कंट्रीज़ एशियंस में आती है। ओके, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 7, एंड विच वाज द लास्ट कंट्री टू ज्वाइन एशियन? तो फर्स्ट कंट्री के बारे में हमने बात करी भी, इंडोनेशिया। फर्स्ट कंट्री के बारे में हमने बात करी, इंडोनेशिया पहली कंट्री थी जिन्होंने एशियन को ज्वाइन करा। सो अब आप बताइएगा भाई लास्ट वाली कंट्री कौन सी है जिन्होंने लास्ट टाइम एशियन को ज्वाइन करा था? सिंगापुर, कैम्बोडिया, थाईलैंड या इंडिया? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज के याद रखिएगा कैम्बोडिया इज राइट आंसर, यानी कैम्बोडिया एक ऐसी कंट्री है भाई जिसने एशियन को लास्ट टाइम भी ज्वाइन करा था। ओके, सो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में अगर हम बात करें भाई, हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ एशियन? तो एशियन के पहले सेक्रेटरी जनरल कौन है भाई, कौन थे? ओके, हार्टोनू, दारसोनू या एहसन हसन, बोथ एंड बी या नन ऑफ दिस? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंटरेस्टेड क्वेश्चन भी है। सो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी हार्टोनू, दारसोनू यही एशियन के पहले सेक्रेटरी जनरल माने जाते हैं। ओके, सो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मोटो ऑफ एशियन? तो एशियन का मोटो क्या है भाई, जल्दी से बताएगा। वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन यूनिट, वन आइडेंटिटी, वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी या नन ऑफ दिस? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज के वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी। याद रखिएगा, एशियन के अगर हम मोटो के बारे में बात करें तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी आपको याद रखना होगा वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी। ओके, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मेनी कंट्रीज आर द फाउंडिंग मेंबर ऑफ एशियन? हाउ मेनी कंट्रीज आर द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ एशियन? तो भाई अगर हम बात करें एशियन की फाउंडिंग मेंबर भाई कितनी कंट्रीज थे, जल्दी से बताएगा। 5, 10, 15 या नन ऑफ दिस? यानी 5 कंट्रीज थी, 10 कंट्रीज थी, 15 कंट्रीज थी या कोई भी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट नहीं है। सो यहाँ पे भाई सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज के 5। याद रखिएगा भाई 5 ऐसी कंट्रीज थी, 5 ऐसे देश थे भाई जो कि एशियन के फाउंडिंग मेंबर माने जाते हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में हमने 10 ही क्वेश्चन डिस्कस करे क्योंकि इसके इंपॉर्टेंट हमें 10 क्वेश्चन लगे। तो जल्दी से आप बताइएगा इन 10 क्वेश्चन में से आपने टोटल कितने क्वेश्चन करेक्ट करें। और अगर आप डेली के फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विजेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा और आप व्हाट्सअप ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन करिएगा। दोनों की लिंक आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दी, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी अगर आपको एग्जाम ओरिएंटेड PDF चाहिए तो 9596736083 आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको PDF प्रोवाइड करी जाएगी। और आपको किस तरह से हमारे टेलीग्राम पे यहाँ पे फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विजेज मिल जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं भाई, अपना जो ग्रुप है यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले आपको कोई भी यहाँ पे जॉब्स के रिलेटेड अपडेट हो ना, जैसे सपोज मान लीजिए आपका जो एडमिट कार्ड था उसके लिंक हमने फ़ौरन यहाँ पे डाल दी। ओके, और उसके बारे में अगर हम बात करें बहुत सारे जो पॉजिटिव पॉइंट्स हुए वो भी हम यहाँ पे साथ साथ डाल देते हैं। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें कोई भी लिंक हो, जिस तरह से यहाँ पे हमने G20 की कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंट्रीज आपको बताई है, ठीक है। और इनका साथ में हमने आपको छोटा सा ट्रिक भी बताया हुआ है, जिस तरह से इन सिंपली अगर हम बात करें यहाँ पे यानी G20 की कंट्री आप किस तरह से याद रखोगे। और याद रखिएगा ये आपके करंट अफेयर में पूछा जा सकता है भाई। G20 आप सोचते होंगे ना G20 के नाम से हमारे सिलेबस में कोई भी मेंशन नहीं है, लेकिन करंट अफेयर के नाम से आपके सिलेबस में सेपरेटली तरीके से एक टॉपिक मेंशन करा हुआ। सो इस तरह आपको G20 से भी पूछा जा सकता है। और G20 की कंट्रीज के बारे में अगर आपको याद रखना, आप ये ट्रिक जरूर फॉलो करिएगा। गुरुजी सीता अब SSC FCI में जॉब करती है। ओके, और ये ट्रिक किस तरह की, ये काम कैसे करेगी? सबसे पहले भी गुरुजी की अगर हम बात करें तो G से जर्मनी, U से USA और रशिया, U से UK, J से जापान या I से इटली। ओके, गुरुजी तो आ गया। अब गुरुजी सीता यानी SITA, सीता सऊदी अरबिया,
आई इंडोनेशिया, टी तुर्की, ए अर्जेंटीना। गुरुजी सीता अब ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील। एसएससी साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, कनाडा। ओके, एंड एफसीआई यानी फ्रांस, चाइना और इंडिया। एंड यानी एफसीआई में एंड मैक्सिको, यूरोपियन यूनियन। इस तरह से आपको छोटी छोटी ट्रिक के जरिए भी आपको यहाँ पे बताया जाता है। सो इसी टाइप के आपको यहाँ पे और भी पॉजिटिव पॉइंट हुए या कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पे भाई प्रोवाइड करे जाते हैं। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें कुछ टाइप के क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करे जाते हैं। और देखिए इस टाइप के आपको यहाँ पे फ्री वाले क्विजेज मिलते हैं। सपोज मान लीजिए ये क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया था, द 9 डिग्री चैनल इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी जो 9 डिग्री चैनल है ये मतलब किसके रिलेटेड एसोसिएट किसको करता है, इंडो चाइना बॉर्डर को, इंडो पाक बॉर्डर को, लक्षद्वीप आइलैंड को, या यहाँ पे भाई अनानाव द्वीप को। तो आपका यहाँ पे एक टेस्ट भी लिया जाता है। सो यहाँ पे जिस तरह से करेक्ट आंसर था भाई लक्षद्वीप आइलैंड। सो इस तरह से आपको यहाँ पे डेली के फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विजेज मिलते हैं। आई भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।